जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में बस कुछ ही दिन बचे हैं। उससे पहले दोस्तों हमें न्यूजीलैंड की कमजोरी और ताकत को देखने को मिल रहा है इंग्लैंड के सामने। आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से पहले मुकाबले में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमों के जानदार प्रदर्शन की वजह से हमें एक घमासान टेस्ट मैच देखने को मिला था। लेकिन अब दूसरे मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट इस गुरुवार से एजबेसन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है। लेकिन न्यूजीलैंड ने पिछले टेस्ट में बेहतर खेल का प्रदर्शन किया था। ऑली रॉबिन्सन के आसपास के सभी विवादों के बीच इंग्लैंड आदर्श रूप से इस हफ्ते अपने आलोचकों को बेहतर जवाब देने की कोशिश करेगी। ऐसे में दोस्तों इंग्लैंड की टीम को जवाब देने के लिए न्यूजीलैंड की टीम भी अपनी मजबूत 11 के साथ मैदान पर उतर सकती है और दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला आसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज़्यादा फायदे की बात यह है कि इंग्लैंड के सामने लगातार अपने दमदार खिलाड़ियों को उतार के वो इस बात को परख रही है कि इंडिया के साथ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी एक्स फैक्टर साबित करके अपनी टीम को मैच जिताएगा, वो भी आईसीसी की पहली टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो दोस्तों ऐसे में हमने न्यूजीलैंड की तरफ से पिछले मुकाबले में डबल सेंचुरी देखने को मिली थी। कॉनवे की तरफ से कॉनवे का शानदार पहला ही गेम था और बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। 347 गेंदों में 200 रन जड़ दिए थे, जहां पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड की टीम इनके खिलाफ जरूर कोई ना कोई बड़ी रणनीति बना रही होगी, क्योंकि जब दूसरी इनिंग हुई थी, दूसरी इनिंग में भी अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन अचानक से रॉबिन्सन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी दिखाते हुए इनको चलता कर दिया था। आप सभी को बता दें दोस्तों, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से हमें ऑली रॉबिन्सन की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली, तो दूसरी तरफ से हमें बल्लेबाजी में कॉनवे का दमखम देखने को मिला था। लेकिन अगर बात करें दोस्तों कि रॉबिन्सन की गेंदबाजी हमें पहली इनिंग में क्या खास देखने को मिला था, तो पहली इनिंग में भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे और दूसरी इनिंग में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे ऑली रॉबिन्सन। तो ऑली रॉबिन्सन पर बहुत बड़ा दारोमदार होने वाला है, दारोमदार दोस्तों होने वाला है सेकेंड मुकाबले में टेस्ट के। लेकिन सेकेंड टेस्ट मुकाबले की कुछ जानकारी आप सभी के बीच रखते हैं, उससे पहले मैच के एक हाईलाइट पर नज़र डालते हैं कि कैसे वो मैच ड्रॉ हो गया था। न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग में 378 10 विकेट के नुकसान पर बनाए थे फर्स्ट इनिंग में दोस्तों। अब इंग्लैंड की टीम को आगे इससे रन बनाने थे और उसके लिए बाद में लीड भी लेनी थी, लेकिन इंग्लैंड की टीम 275 रन पर ही सबमिट कर रह गई और 10 विकेट इन्होंने खो दिए थे। उसके बाद दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम आई थी और उन्होंने सिर्फ 169 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर और पारी को डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि उनके पास कह सकते हैं कि एक अच्छा टोटल तो नहीं, लेकिन हाँ सही टोटल था। उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की जब बल्लेबाजी आई तो इंग्लैंड की टीम ने 170 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे, लेकिन ऐसे में वो मैच ड्रॉ साबित हुआ था। और पहले फर्स्ट इनिंग में अगर हीरो की बात करें तो दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में ऑली रॉबिन्सन ने 28 ओवर 6 मेडन ओवर के साथ 75 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए थे, तो मार्क वुड ने भी 27 रन देकर 8 मेडन ओवर डाल के 81 रन देते हुए 3 विकेट और जेम्स एंडरसन के खाते में भी 2 विकेट रहा था। लेकिन तब मैच के हीरो कॉनवे साबित हुए थे, क्योंकि अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे कॉनवे ने दोहरा शतक लगा दिया था 347 गेंदों में। और यहाँ पर नुकसान वाली बात यह थी कि 22 चौके एक छक्का मारने के बाद ये रन आउट हुए थे ओली पॉप और जो रूट के अच्छे तालमेल की वजह से। लेकिन वहीं जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी आई तो इंग्लैंड की तरफ से दोस्तों रोरी बर्न्स ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी। 297 132 रन बनाए थे 297 गेंदों में, 16 चौके एक छक्के मारे थे। लेकिन उस समय सबसे खतरनाक गेंदबाज दोस्तों साबित हुए थे न्यूजीलैंड की तरफ से टीम, जी हाँ दोस्तों, साउथी साबित हुए थे। सबसे खतरनाक साउथी ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। इस गेंदबाजी को देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि उन्होंने 4 या 5 नहीं बल्कि 6 विकेट चटकाई थी 25वें ओवर की पहली गेंद तक 8 मेडन ओवर डाल के 43 रन देते हुए। और जेमिन्सन ने भी दोस्तों 3 विकेट चटकाई थी। बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी हो रही है। इन्हीं खतरनाक गेंदबाजों से बचकर रहना है हमारे भारतीय बल्लेबाजों को, जिसमें रोहित शर्मा से लेके ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली और शुभमन गिल का नाम भी सामने आएगा। लेकिन तब रोरी बर्न्स अकेले टिके हुए थे। 297 गेंदों में 132 रन मारा। जो रूट ने उनका थोड़ा साथ दिया था, थोड़ा साथ ऑली रॉबिन्सन ने दिया था। ऑली रॉबिन्सन ने पहली इनिंग में गेंद के साथ बल्ले से भी कमाल दिखाया, लेकिन 132 रन रोरी बर्न्स की बल्ले से आए, जिसकी वजह से टीम इंग्लैंड 275 बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन आप सभी को बता दें कि दोस्तों किस प्रकार से जब सेकंड इनिंग की बारी आई तो सेकंड इनिंग में एक बार फिर से ऑली रॉबिन्सन
बहुत ही खतरनाक साबित हुएंगे न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने 3 विकेट चटका दिए थे, 14 ओवर में 26 रन देते हुए 5 मेडन ओवर डाले थे। ये बहुत ज़्यादा नुकसान की बात है कि ओली रॉबिन्सन के आगे न्यूजीलैंड की टीम इतनी खतरनाक नहीं दिख रही। ऐसे में हमारे भारतीयों के पास तो बहुत सारे ऑलराउंडर ऐसे और भी हैं, क्योंकि उसमें रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और भी कई नाम शामिल हैं। तो रॉबिन्सन अगर समेट सकते हैं तो कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों पर भी नज़र रहेगी भारतीय। तो उसके साथ दोस्तों आगे बढ़े तो आगे बढ़ते बढ़ते हम देखेंगे कि किस प्रकार से सेकंड इनिंग में कोई भी बल्लेबाज बहुत अच्छी बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं कर रहा था। अब या ये कहें कि वहाँ पर अपना स्ट्राइक रेट देख रहे थे तो स्ट्राइक रेट भी किसी का कुछ खास नहीं था। सिर्फ रोस टेलर ने 35 गेंद में 33 रन बनाए थे, 1 चौके 2 छक्के की मदद से। इनका मकसद ही यही था कि कम गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोर के पारी को डिक्लेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पर सिर्फ दोस्तों सेकंड इनिंग में हाईएस्ट रन टॉम लैथम ने बनाए थे, 99 गेंदों में 36 रन। ये भी कुछ ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन हाँ एक कह सकते हैं कि टीम को एक अच्छे स्कोर के लाने तक के थे। लेकिन यहाँ पर पारी को डिक्लेयर करके शायद इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इतनी आसानी से इंग्लैंड भी हार मारने वाली नहीं थी। तो अगली इनिंग में यानी सेकंड इनिंग में डोमिनिक सिबली ने 207 गेंदों में 60 रन की पारी खेली, एक दीवार की तरह मैदान में टिके रहे और विकेट नहीं खोई। 81 गेंदों में 25 रन जोरी बर्न्स ने लिया। अब न्यूजीलैंड की टीम तो सोच रही थी कि टिम साउदी और एंडरसन की मदद से दोस्तों यहाँ पर विकेट बहुत जल्दी झटक लेंगे, लेकिन काइली जेमिसन और टिम साउदी दोनों ही कुछ नहीं कमाल कर पाए और नील वैगनर और टिम साउदी के खाते में विकेट गई। टोटल 3 विकेट गिरी थी सेकंड इनिंग में इंग्लैंड की, जहां पर टिम साउदी के खाते में 1 और नील वैगनर के खाते में 2 विकेट रही थी। काइली जेमिसन, कॉलिन डी ग्रैंडहोम सब खाली हाथ रहे थे, लेकिन यहां पर दीवार की तरह खड़े रहे जो रूट और डोमिनिक सिबली ने मैच को बचा लिया और मैच हो गया ड्रॉ। 2 ही मैचों की सीरीज थी, ये इनको नहीं भूलनी चाहिए। अब दूसरा मुकाबला दोस्तों इनका होना है आपस में गुरुवार के दिन, यानी कि 10 तारीख को। तो आप सभी को बता दें इस मुकाबले की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, संभावित जो प्लेइंग 11 सामने आ रही है। तो इंग्लैंड की तरफ से रोरी बर्न्स, डॉम सिबली, जैक क्रोली, जो रूट जो कप्तान होंगे, ओली पॉप, डैनियल लॉरेंस, जेम्स ब्रेसी, क्रेग ओवर्टन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एडरसन और मार्क वुड हमें नज़र आ सकते हैं, यानी कि कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं। अब न्यूजीलैंड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा बदलाव कर सकती है टीम, एक नहीं बल्कि 2 बदलाव कर सकती है। आप सभी को बता दें कि वो कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। तो सबसे पहले टॉम लैथम, डेवन कॉनवे हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन कैन विलियमसन और टॉम ब्लेंडरल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिला है, तो कैन विलियमसन की वापसी हो सकती है। रोस टेलर, हेनरी निकोलसन और बीजे वॉटलिंग, काइल जेमिसन, टिम साउदी या ट्रेंट बोल्ट में से कोई एक हमें खेलता नजर आ सकता है। पिछले मुकाबले में टिम साउदी ने अच्छा किया था, उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आराम देना चाहेगी टीम। ट्रेंट बोल्ट को लाना चाहेगी, तो ट्रेंट बोल्ट आते हैं तो अच्छी बात रहेगी और टिम साउदी रहते हैं तो उससे भी अच्छी बात रहेगी। नील वैगनर, कॉलिन डी ग्रैंडहोम और एजाज पटेल हमें देखने को मिलेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से। अब पिच और मौसम की जानकारी की बात करें तो एजबेस्टन की पिच में गेंदबाजों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए पर्याप्त मदद होनी चाहिए। जहां तेज गेंदबाजों को नई गेंद स्विंग कराने के लिए मिलेगी, वहीं जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा स्पिनरों की भूमिका काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन दिन में कुछ बादल छाए रहने की आशंका जताई गई है। दोनों टीमें टॉस जीतकर गेंदबाजी करना चाहेगी, लेकिन खेल के दौरान पिच में ज़्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। मैच का सीधा प्रसारण दोस्तों आप देख सकते हैं भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 से शुरू होगा। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मुकाबले का सीधा प्रसारण होगा। सोनी लिव ऐप इस्तेमाल करने वाले यूजर्स भी इसको लाइव देख सकेंगे। तो ये दोस्तों हो गई न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मुकाबले की, जो कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच एक फाइनल मुकाबला है, जिसमें जो जीतेगा वो जीत हासिल कर लेगा, क्योंकि पहला मैच तो ड्रॉ साबित हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है पहले दिन ही, यानी कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आने वाले हैं। कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहता है, और ऐसे में टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या लगता है दोस्तों, क्या न्यूजीलैंड इंग्लैंड को आसानी से हरा पाएगी? कमेंट्स करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।